दो डेट्स के बीच में डेटा को फिल्टर हम कैसे करते हैं, पहले हम वर्किंग को देखते हैं, उसके बाद जानेंगे कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास डेटा है। इस डेटा के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास 1000 एंट्रीज हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो स्टार्टिंग डेट हमारे पास है 1992 की। ऐसे ही जो लास्ट डेट है वो है 2021 की। अब डेटा को फिल्टर करने के लिए हमने एक अलग से शीट क्रिएट की हुई है कि जिस भी डेट का डेटा हमको देखना है वो हम यहाँ पर डालेंगे, डेटा फिल्टर होगा और यहाँ पर हमको शो हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूँ 1/4/2017, ये हमारी स्टार्टिंग डेट है। एंड डेट के अंदर डाल देता हूँ 25/4/2017। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी डेटा इन डेट्स के बीच में है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसको मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। इन डेट्स के बीच में हमको 3 रिजल्ट मिले हैं। इस वाली शीट पर आ जाते हैं। इस शीट के अंदर हम 2017 में आ जाते हैं। यहाँ पर हमको जाना है 1/4/2017 में, तो 1/4/2017 हमारा यहाँ पर है। एंड डेट हमारी थी 25/4/2017, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 ही एंट्री हैं इन डेट्स के बीच में। तो ये शीट की वर्किंग है। बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है और इस फॉर्मूले को यूज़ करते वक्त हमको किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे हेडर्स हैं वो सेम होने चाहिए। हेडर्स में गलती ना हो इसके लिए सिंपली जो हमारा मेन डेटा है वहाँ से हम हेडर्स कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी डेट्स हैं, ये वाली स्टार्ट डेट, एंड डेट, इसको आप डेटा के ऊपर लिख सकते हैं, लेफ्ट में लिख सकते हैं, राइट में लिख सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो। इन डेट्स को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद डेटा को फिल्टर करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल फिल्टर ब्रैकेट। डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे। डेटा हमारी इस वाली शीट पर है। हेडर्स को छोड़ के बाकी पूरे डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट। अब हम डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। हेडर को छोड़ के पूरे डेट के कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ग्रेटर देन, इक्वल, और अपनी स्टार्ट डेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, वापस से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डेट वाले कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, अब हम लगाएंगे लेस देन का साइन, इक्वल, और अपनी एंड डेट को हम सिलेक्ट करेंगे, डबल ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। इस फॉर्मूला को मैं आपको समझा भी देता हूं। तो ये जो हमारा डेटा है ये डेट के हिसाब से फिल्टर हो जाए। डेट हमने यहाँ पर बता दी। अगर इस डेट या इस डेट से कोई बड़ा डेटा है, इसके बाद सेकंड कंडीशन, अगर इस डेट या इस डेट से कोई छोटा डेटा है तो वो डेटा हमारा यहाँ पर फिल्टर होके आ जाए। हम एंटर प्रेस करते हैं। दोनों डेट्स के बीच जो भी डेटा है वो यहाँ पर फिल्टर होके आ गया है। अब अगर डेट को हम यहाँ पर चेंज करते हैं तो यहाँ पर डेटा भी हमारा ऑटो अपडेट हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।